हाँ, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड आल्सो न्यू यूनिट दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो चलिए इस यूनिट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. ये यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट. इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं जरा एक बार सुन लीजिए और क्या हो चुका है. जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट. तो पहली यूनिट में हमने चार्ज को रेस्ट पोजीशन में सीखा, यानी रेस्ट होने की वजह से जो जो प्रॉपर्टीज हो सकती थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि पोटेंशियल, जैसे कि कैपेसिटेंस, ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चार्ज एट रेस्ट के लिए हैं. एक आपको नॉलेज के लिए बात बता देते हैं, अगर चार्ज एट रेस्ट है, ध्यान रखिएगा, चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बात अपने लिए नॉलेज के लिए लिख लीजिए, बैक यूनिट का पार्ट है वैसे ये. इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. आप सुनिए, अगर यही चार्ज मूव करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज ध्यान रखिए क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. ये बात तो अपने पास रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है वैसे कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी. रेस्ट में अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नहीं होती, और रेस्ट में अगर चार्ज है तो करंट नहीं प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या होती है. चलो करंट पे बात करते हैं, नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है. यूनिट का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आप चाहें तो यूनिट नेम डाल दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द न्यू यूनिट. अब चलिए इस न्यू यूनिट पे बात करता हूं मैं. इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक करंट है. चलिए हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट. यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर में बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस सीखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सीखेंगे, कंडक्टेंस सीखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. ये सब चीज़ें, ओम्स लॉ आपने शायद सुना होगा कभी, वो सब डिस्कस करेंगे. ओम्स लॉ का यहाँ प्रूविंग भी है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का, बहुत कुछ मैनी मोर डिस्कशन होना है. बहुत आराम से सुनिएगा और एकदम सांस रोक करके समझिएगा, ठीक है. जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको आपको याद भी करना पड़ेगा, साथ में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए बात आती है इलेक्ट्रिक करंट. ये आपका नोन क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है. आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी होंगी. आपने सुना होगा MKSA यूनिट सिस्टम. इसमें जो A है वो क्या है, एम्पियर. एम्पियर मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट का यूनिट. तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. कितनी फंडामेंटल होती है पता किसी को? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर्स, यू नो. जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी वो सब कैसी हैं, स्केलर हैं. यानी ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर हो गई. चलो इसका नेचर बता दिया, अब डेफिनेशन पे बात करते हैं. तो बात हम कर रहे थे, फिर से वापस बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या एक्चुअल में. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट. आपको किसी को डेफिनेशन पता है क्या इलेक्ट्रिक करंट की, कोई बताना चाहेगा? यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, प्लीज स्टार्ट. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नो. आप बता सकते हैं कुछ, आप शिवांश? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, आप कुछ कहेंगी? देखो यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा मैं आपको. इलेक्ट्रॉन ना भी मूव करें, इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस होती है. पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ध्यान रखिएगा. बट जो कह सकते हो मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, इनके सेंस में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की, सेमीकंडक्टर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल यानी पॉजिटिव चार्ज, वो भी मूव करते हैं, वो भी करंट को जनरेट करते हैं. तो पहला आप अपने पास इंफॉर्मेशन में डाल लीजिएगा बात कि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज बोथ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. इट मीन्स बोथ कैन बी मूव. लेकिन बस ये फर्स्ट इधर का स्टार्ट अभी इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है.
देखिए आपने दो वर्ड सुने होंगे, शायद मैं थोड़ा यहाँ पर एक और इंट्रोड्यूशन देना चाहूँगा। एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रिकल्स और एक टर्म सुना होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या इसमें डिफरेंस आपको पता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इनमें डिफरेंस आपको पता है किसी को? आपने कभी बोर्ड्स वगैरह देखे होंगे दुकानों के बाहर लगे होते हैं, जैसे सपोज करो GD इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बोर्ड लगे देखें, या किसी भी नाम का XYZ, मैंने नाम नहीं किसी का लिए, हम प्रमोट नहीं करना चाहते कोई दुकान। तो मैं बात कर रहा था किसी की, मान लीजिए मुझे पता नहीं किसी की दुकान एक्चुअल में, तो हमारे एक मित्र हैं वैसे अमित, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, चलो नाम लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई यहाँ बताना चाहेगा मुझे? किसी को पता है? इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप बता सकते हैं कोई? क्या डिफरेंस होगा इनमें? तो मैं ही बता देता हूं फिर। इलेक्ट्रिकल्स मतलब दोज अप्लायंसेस विच आर डील्स ओनली विद द कंडक्टर, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल्स मीन दोज अप्लायंसेस विच ओनली डील्स विद कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सब कंडक्टर हैं। जैसे हीटर आपका है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल्स है। फैन है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल्स है। इलेक्ट्रिक प्रेस है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल्स है। और जहां पर सेमी कंडक्टर इंक्लूड हो जाए, भले छोटा पार्ट उसका इंक्लूड हो उसमें, वो चीजें आएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमी कंडक्टर मतलब चिप, मेमोरी, बात समझते हो? सिलिकॉन सुना है ना? ये सब क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स मेन मेजॉरिटी में 3 फेमस हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये होते हैं सेमी कंडक्टर। लास्ट यूनिट में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हल्का सा बता दिया अभी तो सेमी कंडक्टर अगर इंक्लूड होता है तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी मानते हैं हम साथ में। ऐसी सिचुएशन जहाँ होती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच आपको लोगों के पास होगी, मेरे पास तो नहीं है भाई, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, अब खैर फैन में भी LED फैन आने लगे हैं। LED क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो चलिए ये तो बता दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट पे वापस आ जाते हैं फिर से। मेन हमारा इशू तो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए डेफिनेशन जरा सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। लिखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ध्यान रखिएगा। नमस्ते। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, आयुष्मान भव, जरा इसको पॉज करो। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट ये वैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में रीड किया होगा, बट नहीं भी रीड किया तो कोई बात नहीं। मैं तो ऐसा पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि मेरा स्टूडेंट सीधा 8th क्लास से डायरेक्ट 11th में आ गया है, डायरेक्ट 12th में आ गया, बीच का गायब है उसका। मैं ऐसा सोच के पढ़ाता हूँ। बात बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वही ना सोचे लो मेरी टैलेंट खराब कर रहे हैं, कह रहे सीधा से डायरेक्ट आ गए। आप टैलेंटेड हो, मैं आपका लोहा मानता हूँ, लेकिन मतलब मेरा अपना है, ये मानना है कि कोई एक आध तो आ ही गया होगा जो सीधा अर्थ में पढ़ा होगा और सीधा डायरेक्ट लॉन्च हो गया, तो हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, ये 10th में पढ़ाया गया है आपको, लेकिन फिर हम दोबारा से बता देते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम आई से सिंबल डिनोट कर दें और चार्ज को क्यू बोल दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो इसको रेट ऑफ चेंज या टाइम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। तो जो फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का बनेगा हमारे पास क्या बनेगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। या इसी को आप लोगों ने जब याद किया होगा तो शायद Q इज इक्वल टू आई टी करके लर्न किया होगा। याद होगा आपको ये बात कि नहीं याद है? तो चलिए इसको नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं और सुन लीजिए। अब देखिए ये नई फिजिकल क्वांटिटी की तरह हम मान रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मेरा ये मानना है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हम ये मान लेते हैं ये नया फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। पहली चीज़, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी जब आपके पास आ रही हो तो उसका डेफिनेशन मुझे पता हो, प्लस हमको पता हो कि मेरी लाइफ में कहीं ये है क्या, एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट तो बताने की जरूरत नहीं कि आपके लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। वैसे कोई है ऐसा जो जानना चाहता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रही है? सबको पता है? कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं तो उसकी फिंगर यहाँ लगा के दिखा दें कि कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट लाइफ में हमारे है, तो आप उससे परिचित हैं। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आपको ना पता हो और मैं पढ़ाऊँ तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर इसको फील कराओ जरा, तो मैं फील भी करा दूंगा कि कहाँ पर है। फिजिक्स का मतलब ही फिजिकली से है,
ठीक है, वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं नेचर में वो चीज़ है। तो हमें अपनी चीज़ को प्रिपेयर करना है, तो कैसे? पहले डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो डेफिनेशन मैंने बता दी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या और ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ बोलना चाहोगे तो आप कह सकते हो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, या द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन, फिर हम फार्मूला जानना चाहते हैं। फार्मूला आपके पास आ गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फार्मूले के बाद हमें जानना चाहिए यूनिट, तो चलिए इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ध्यान रखिएगा एम्पियर, क्योंकि ये फंडामेंटल है, एम्पियर है आपका इसका यूनिट। और यूनिट जानने के बाद हमें क्या जानना चाहिए? डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एम्पियर का? ए। और जब हम डायमेंशन जान लेते तो हम पता क्या जानना चाहते हैं? नेचर, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। अब बात इस पे आती है, मैंने बताया जितनी फंडामेंटल है बेटा, 7 है फंडामेंटल, 7 है फंडामेंटल, वो सब की सब स्केलर है, पूरा एक पैकेट है स्केलर का, याद नहीं करना पड़ेगा, 7 स्केलर क्वांटिटी एक पैकेट में लो सीधा। तो ये क्वांटिटी कैसी है भाई साहब? स्केलर है। बट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने कभी देखा होगा सर्किट वगैरह बना हुआ है, ऐसे बनाते हैं सर्किट, नहीं याद है? ऐसे सर्किट बनाते हैं ऐसे, और उसमें ऐसे करंट को फ्लो कराते हैं, याद है? तो ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट होती कि नहीं होती? बताओ, एरो से क्या बताते हो? डायरेक्शन बताते हो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे पूछेंगे कि भैया सर्किट में तो हमने एरो बने देखे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तो कैसी होनी चाहिए? वेक्टर, और आप कह रहे हो स्केलर है, क्या प्रूफ कर सकते हो स्केलर है? ये नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? मैंने कहा आप देखिए बहुत जगह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देते हैं हम लोग कि नहीं देते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? अगर डायरेक्शन बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन पूछी जाएगी, और जब डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए, बट है स्केलर, ये फैक्ट है, इसमें कोई नो डाउट। टेम्परेचर भी स्केलर है, होता है कि नहीं होता है? ये स्केलर है, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप, ये वाइवा वाइज क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रूव कर दो, अच्छा स्केलर है। खाना नहीं खाया क्या आज आपने? तो नाखून क्यों खा रही हो? तो स्केलर इसको प्रूफ कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे। वेक्टर अगर हो कोई क्वांटिटी तो उसके लिए जरूरी नहीं कि उसकी डायरेक्शन शो की जाए या ना शो की जाए। अगर वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो करना चाहिए। कौन सा रूल? वेक्टर एडिशन समझते हो ना? पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में, ना पढ़ा हो तो क्लास 11th के लेक्चर का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन पे प्लीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया, दिस इज 3 एम्पियर करंट। प्लीज समझना बात को, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। और ध्यान रखिएगा, एक वायर हमने इधर से ले लिया है कहीं से, ये सपोज करो 4 एम्पियर है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि ये जो 3 एम्पियर 4 एम्पियर है और ये वेक्टर हैं, तो फिर इनका रिजल्टेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 5 एम्पियर। जबकि एक्चुअल में जब इन दोनों को आप ऐड करिए, इधर वायर से आए इधर से आए, दोनों मिलकर के जो आपको रिजल्टेंट में मिलेंगी यहां पर इस तरह ध्यान रखिएगा, तो वो 7 एम्पियर ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? अगर कहीं किसी जंक्शन पर हम कहीं भी, जैसे ये दो वायर आ गए आपस में 90 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इनसे निकल करके जो थर्ड वायर तैयार होगा उसकी कितनी होनी चाहिए? होगी 7 एम्पियर। कितनी होगी? और जबकि अगर वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सोचते तो 7 नहीं होता, कितना होता? 5 होता, अगर ये वायर परपेंडिकुलर लगा दिए तो। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है वो स्केलर एडिशन के रूल को होल्ड करती है, ना कि वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहां लिख देना इलेक्ट्रिक करंट does not hold vector addition rule. Does not hold vector addition rule. It holds scalar addition rule. मेन यहां से हमने प्रूफ किया है। So it is scalar. ओके, एक और बात, अगर हम वेक्टर के हिसाब से सोचते हैं तो अगर वायर अगर लेफ्ट साइड से घुमा करके राइट को कर दो
तो इसका सेंस चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, क्योंकि वेक्टर तो डायरेक्शन बदलने से चेंज हो जाता है, जबकि इसमें कोई सेंस नहीं चेंज होता, कोई नेचर नहीं चेंज होता है, कोई मीनिंग नहीं चेंज होती है और कोई रिजल्ट नहीं चेंज होता है। वो करंट अगर लेफ्ट की तरफ जा रही जितना बड़ा शॉक मारेगी, वो अगर लेफ्ट की जगह राइट आ रही हो तब भी उतना ही शॉक मारेगी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, इतना नोट करो।